आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रतिदिन कहानियों में हमारे साथ बने रहिए। आज की हमारी कहानी है राजा मोरध्वज की। राजा मोरध्वज की दानवीरता की। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उसने दानवीरता की सारी सीमाओं को पार कर लिया। ये कथा है महाराज मोरध्वज की। कथा महाराज की है किंतु मूल महाभारत का भाग नहीं है। भारतीय दत्त कथाओं में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में इसे बड़े चाव से सुना और सुनाया जाता है। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। सशस्त्रों ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि जिसकी कोई उपमा नहीं थी। इसी कारण अर्जुन के मन में भी अभिमान आ गया। एक दिन उसने बात ही बात में श्री कृष्ण ने कहा कि हे माधव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका सबसे बड़ा भक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बल में भी मेरी समता कोई और नहीं कर सकता। मेरे भ्राता युधिष्ठिर सा दानवीर भी कोई नहीं है। श्री कृष्ण समझ गए कि उसके सखा को कोई अभिमान न छू लिया है और उसका उद्धार करना आवश्यक है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और थोड़े दिन के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के दिग्विजय के लिए निकल गए। कई दिनों तक चलने के बाद वो घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहाँ के राज्य हय वंश के मोरध्वज थे, जो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनका 6 वर्ष का एक ही पुत्र था जिसका नाम था ताम्रध्वज। इतनी कम आयु में भी वो युद्ध कला में निपुण हो चुका था। उस अश्वमेध को देखकर उस बालक ने कौतूहल में उसे पकड़ लिया। जब अर्जुन ने उसे देखा तो समझाते हुए कहा कि अश्व को मुक्त कर दे, किंतु बालक होते हुए भी ताम्रध्वज को धर्म का ज्ञान था। उसने कहा कि यदि वो अश्व चाहते हैं तो उन्हें उसे परास्त करना पड़ेगा। अर्जुन को अपनी वीरता का अभिमान तो हो ही चुका था। उसने हंसते हुए केवल एक बाण चलाया ताकि वो बालक विवश हो जाए और अश्व को लेकर वहां से जा सके। लेकिन उस बालक ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए अपने छोटे से धनुष से ही उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटा सा बालक उनका बाण को काट सकता है। उन्होंने धीरे धीरे प्रहार करना आरंभ किया, पर प्रभु की माया से वो बालक उन पर भारी पड़ने लगा। अंत में एक बाण ताम्रध्वज ने ऐसा मारा, अर्जुन मूर्छित हो गए। इसके बाद ताम्रध्वज उस अश्व को लेकर राज्य में चले गए। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि छोटे से बालक ने उन्हें परास्त कर दिया। वे समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की लीला है। वे तत्काल उनके पास पहुंचे और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे पार्थ, तुम अपनी वीरता के अतिरिक्त इस बात का अभिमान था कि तुम सबसे बड़े मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है और महाराज युधिष्ठिर से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। बल का अभिमान तो तुम्हारा टूट ही चुका है। आओ अब बाकी 2 का भी निवारण कर दिया जाए। ये कहकर श्री कृष्ण अर्जुन साधु के वेश में महाराज मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। उन्होंने अपने साथ एक सिंह को भी रख लिया। जब राजा मोरध्वज ने 2 साधु को देखा तो उनका सत्कार किया और पूछा कि उन्हें क्या दान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किंतु हमारा सिंह मतलब शेर भूखा है, इसे भोजन करा दीजिए। तब राजा मोरध्वज ने अपने सेवकों से मांस की व्यवस्था करने को कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा शेर केवल मनुष्य का मांस का ही भक्षण करता है, उसे केवल मनुष्य का मांस ही खाना है। राजा ये सुनकर एक पल को चौंके कि इस शेर के लिए भोजन की किस निर्दोष के मनुष्य के प्राण भी कैसे ले सकता है। किंतु फिर उन्होंने सोचा कि दूसरे का नहीं तो अपने प्राण का तो अधिकार ही है मुझे। ये सोचकर श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, मैं इसे अपना मांस खिलाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन उनकी दानवीरता से संतुष्ट हो गए, किंतु श्री कृष्ण नहीं। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा सिंह केवल बालक के मांस से ही भक्षण करता है। ये सुनकर राजा और भी चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शास्त्रों में पुत्र को भी पिता की संपत्ति ही कहा जाता है। ये सोचकर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज का मांस उस सिंह को खिलाने का निश्चय किया। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गए। मोरध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो निश्चय ही मेरा पुत्र है, किंतु उस पर केवल मेरा अधिकार नहीं, इसलिए मुझे एक बार उसकी माता से पूछना पड़ेगा। आप पूछने की इजाजत दीजिए। मोरध्वज की पत्नी पद्मावती परम पवित्रता थी।
जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपने हृदय का पत्थर रखकर अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया। किंतु ऐसा करने से पहले उसने श्री कृष्ण से कहा, हम उसके माता पिता अवश्य हैं, किंतु उसके प्राण पर हमारा अधिकार नहीं है, अतः एक बार हमें अपने पुत्र से भी पूछ लेना चाहिए। ये कहकर ताम्रध्वज को बुलाया गया। जब उस 6 वर्ष के बालक ने अपने माता पिता की दुविधा सुनी तो हंसते हंसते अपना बलिदान देने को तैयार हो गया। केवल वो मात्र 6 वर्ष का बालक था और वह मरने को तैयार हो गया। ये देखकर अर्जुन मन ही मन में धन्य धन्य करके कह उठे। उसने सोचा कि अब तो परीक्षा समाप्त हुई। श्री कृष्ण ने आगे भी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हे महारानी, आप दोनों धन्य हैं और उससे भी धन्य ये बालक है, किंतु ये सुन लीजिए कि मेरा सिंह इस बालक का मांस केवल तभी ग्रहण करेगा जो आप दोनों स्वयं उसे काट कर उसे खिलाएंगे माई। और ध्यान रहे कि ऐसा करते हुए दोनों की आंखों में कोई आंसू न आए। बड़ी भयानक शर्त रखी श्री कृष्ण जी ने। अब तो अर्जुन के लिए अतीत थी, किंतु राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती इसके लिए भी तैयार हो गए। तभी ताम्रध्वज ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उन्हें रोई देते हुए कहा कि वे उसे अपने कानों में ठूस लें ताकि उसकी चीख उनके माता पिता के कानों तक ना पहुंच पाए। इसके बाद ताम्रध्वज प्रसन्नतापूर्वक नीचे बैठ गए और राजा और रानी ने अपने हाथ में आरी ले ली अपने बेटे को ही काटने के लिए। वो दृश्य का वर्णन करना कठिन है, किंतु इतिहास साक्षी है कि एक माता पिता ने स्वयं अपने हाथों से अपने 6 वर्ष के बालक को बीच से काट डाला और धर्म की रक्षा की। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। उसने भी धन्य है वो बालक जिसने उस असहनीय पीड़ा के बाद भी पीड़ा से एक शब्द भी अपने मुंह से न निकलने दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के दोनों कटे भाग उस सिंह को खाने को दिए। माया रूपी उस सिंह ने ताम्रध्वज के दाहिने भाग को खा लिया और बाएं भाग को छोड़ दिया। यह देखकर रानी पद्मावती की आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि अपने पुत्र को काटते समय वो नहीं रोई तो अब क्यों रो रही है। इस पर रानी पद्मावती ने कहा कि हे देव, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ना जाने मेरे पुत्र के किस पाप के कारण आपके सिंह ने उसका वाम भाग छोड़ दिया। ऐसा जैसे देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका सारा अभिमान उन्हीं आंसू में बह गया। देवता ने आकाश से मोरध्वज और पद्मावती पर पुष्प वर्षा की। तब श्री कृष्ण ने रानी पद्मावती से कहा कि वे एक बार जोर से अपने पुत्र को पुकारे। रानी को कुछ समझ नहीं आया। उसका पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। फिर भी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार उन्होंने ताम्रध्वज को पुकारा। श्री कृष्ण की माया से उसी समय ताम्रध्वज जीवित हो गया। दौड़कर अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया। राजा और रानी के हर्ष को ठिकाना नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण से उनका परिचय पूछा। तब श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा पर राजा ने अश्वमेध या घोड़ा लौटा दिया। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर लौट गए। चूंकि महाराज मोरध्वज और रानी पद्मावती ने ताम्रध्वज का अंग सारे आरे से चीरा था, उस दिन से रतनपुर की राजधानी का नाम आरंग पड़ गया। वर्तमान में ये आरंग नगरी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। धन्य भारत भूमि जहाँ ऐसे दानवीरों ने जन्म लिया। ये थी कहानी मोरध्वज की, जिससे मुझे पढ़ने मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। लेकिन जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो सच में ही रो पड़ेगा। ये थे हमारे पूर्वज जो अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अपने और अपने बच्चों के बलिदान देने को भी तैयार हो जाते थे।